कृषि जगत से जुड़े लोग, किसान भाई बहन अब अपनी आजीविका के लिए केवल खेती पर निर्भर नहीं, कृषि जगत के अन्य पहलुओं से जुड़कर वे अपने सफलता की कहानी खुद लिखने लगे हैं। चाहे वे पशुपालन करते हों या जलीय कृषि यानी मछली पालन। ऐसे ही एक कहानी है सुखदेव मंडल जी की। तालाब में मछली पालन से अपने जीवन स्तर को सुधारने की शुरुआत करने वाले सुखदेव जी का जीवन संघर्षों भरा रहा। छत्तीसगढ़ आगमन उनका तब हुआ जब देश में भयावह आपातकालीन स्थिति, अकाल जैसी प्राकृतिक आपदा से लोग जूझ रहे थे। उस समय छत्तीसगढ़ रायपुर के माना कैंप में इनके परिवार को शरणार्थी के रूप में लाया गया। शुरुआती दिनों में सुखदेव मंडल जी के पिताजी हाट बाजार में जाकर मछलियां बेचा करते थे। मंडल परिवार जो शरणार्थी के रूप में जो माना कैंप में बसाया गया था, उन्हीं में से एक हैं। और ये पहले गांव में जा कर के नेटिंग करते थे, गांव के तालाब में मछली मारने का काम करते थे। और मछली मार करके जो उनको रोजगार के रूप में, जो श्रमिक के रूप में जो भी राशि उनको मिलता था, उसी से वो आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे गांव के तालाब को भी लीज में लेकर के मछली पालना चालू किया। इसके अलावा ये आंध्रा से मछली लाकर अपने प्रदेश में विक्रय का काम करता रहा। और धीरे धीरे इन्होंने सोचा, चूँकि आंध्रा से यहाँ मछली ला करके बेचना और जो अपना ट्रांसपोर्टिंग जो कास्ट आता है वो बहुत ज़्यादा था, तो इन्होंने यही प्लान किया क्यों ना हम यहाँ पे मछली पालन को अपनाएं और जो प्रोडक्शन कास्ट के साथ साथ जो ट्रांसपोर्टिंग जो कास्ट बढ़ रहा है उसको हम कम कर सकें। इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने छोटे छोटे तालाबों में मछली पालना चालू किया और जो ये शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेते हुए आज इतने बड़े तादाद में वो मछली पालन कर रहा है कि जिसका नाम अपने प्रदेश में नहीं अपने देश में हो रहा है। और कई इनको मत्स्य के क्षेत्र में पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। अपनी मजबूत इच्छा शक्ति से सुखदेव जी के पिताजी ने तालाबों में मछली पकड़ने का काम करने लगे। धीरे धीरे थोड़े बहुत रुपए पैसे जमा करके वे ग्रामीण तालाबों को लीज पर लेने लगे और अपने जाल से मछलियां पकड़ने का काम करने लगे। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे आगे बढ़ते चले गए। शुरुआत भले ही किसी एक तालाब से हुई, लेकिन अपने अथक मेहनत और लगन से 1 से 2, 2 से 3 और कई तालाबों में मछलियां पकड़ने का काम वे करने लगे, खासकर ग्रामीण तालाबों में। केवल ग्रामीण तालाबों से प्राप्त होने वाली मछलियां ही नहीं, आगे चल के एक समय के बाद अन्य राज्यों से भी मछलियों के विभिन्न प्रजातियों को लाकर वे बेचने का काम करने लगे। इस तरह धीरे धीरे उनकी आमदनी में वृद्धि होती गई। जब हमारे बाबूजी शरणार्थी के तौर पे बांग्लादेश से यहाँ पे आए और वो 80 रुपया लेके आए थे, तो उनका जो 32 लोगों का परिवार था, उनका गुजर बसर करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो वो कुछ काम के तलाश में हर रोज़ घर से निकलते थे और आजू बाजू जो गांव या जो रायपुर शहर वहाँ का भ्रमण के लिए जाते थे। जब रायपुर भ्रमण के लिए गए तो वहाँ फाफाड़ी में उन्होंने देखा कि वहाँ पे कुछ देसी जो सिंगी और मांगुर मछली वहाँ पे मिल रहा है, वो बहुत कम रेट में उस टाइम 80 पैसा रुपया किलो में मिल रहा था। तो उन्होंने ये सोचा कि चूँकि माना कैंप में आपके 1 लाख से ऊपर परिवार उस समय रहते थे और उनको खाने के लिए मछली नहीं मिल रहा था, तो उस मछलियों को उन्होंने एक मिट्टी के बर्तन में पानी के साथ में उसको जिंदा अपने सर में ढोके माना में आए लेके, क्योंकि उस टाइम परिवहन का कोई व्यवस्था नहीं था। तो जो ट्रेन लाइन था उसमें पैदल पैदल चल के वो माना में आए और आने के बाद में उनको जो माना में उन्होंने बेचा, उससे उनको 20 रुपया प्रॉफिट हुआ 18 किलो मछली से। तो उन्होंने सोचा कि ये जो 20 किलो मछली बेचने से एक दिन में मेरे को 18 रुपया का प्रॉफिट हुआ और मैं 80 रुपया लेके बांग्लादेश से आया हूँ, तो उसका 20% लगभग उन्होंने एक दिन में कमा लिया। तो उनको ये लगा कि क्यों नहीं आसपास के जो गांव है, जिन गांव में तालाब है और उस तालाब की मछली को कई सालों से पकड़ नहीं रहे हैं, क्यों ना हम वहाँ से मछली को पकड़े और लाके माना में लाके बेचें।
तो उन्होंने जाल बनाना उनको आता था, तो उन्होंने जाल बना के उन गांव में गए, गांव के सरपंच और गांव के लोगों से परिचय किया। परिचय करने के बाद उन्होंने बताया कि आपके तालाबों में कई साल से मछली पकड़ नहीं रहे हैं आप लोग, तो क्यों नहीं हम इस मछली को पकड़े और उसके बदले में आपको कुछ रुपया दे। तो गांव वाले लोग राजी हुए, तो उन मछलियों को पकड़ के लाके वो बेचने लगे, कहाँ पे, माना के बाज़ारों में। कड़ी मेहनत करने के बाद ग्राम अर्जुनी विकास खंड अकलतरा जिला जांजगीर में 25 से 30 एकड़ की जमीन खरीदकर उन्होंने तालाब निर्मित किया। एक एक पाई जोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ने वाले व्यक्ति आज एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में उभर चुके हैं। ना केवल कृषि जगत से जुड़े लोग, बल्कि हर किसी के लिए वे एक मिसाल हैं। कारण साफ है, लगन, मेहनत और सदा आगे बढ़ते रहने का जुनून। इस काम में एक पिता को अपने दोनों बेटों का साथ मिला। धीरे धीरे इनका परिवार आगे बढ़ने लगा और आज उनके बेटे सुखदेव मंडल जी का नाम ही काफी है। वे इस कार्य को केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश के कोने कोने तक कर रहे हैं और इस तरह इनकी पहुंच देश के कोने कोने तक है। जब हम अकलतरा ब्लॉक के इस फार्म से अच्छा उत्पादन ले पाए, तो हमको लगा कि ये जो आमदनी है, ये आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। तो इस पैसे से और हमारे जो मछली बिक्री का पैसा आता था, उस पैसे को जोड़ के हमने छत्तीसगढ़ राज्य के अन्य प्रांत जैसे अन्य ज़िले रायपुर, गरियाबंद और बेमेतरा में उस बचे हुए पैसे से हमने अपना दूसरा फार्म खोला। बेमेतरा का हमारा सबसे बड़ा फार्म 130 एकड़ का है। जब हम इन 4-5 अलग अलग ज़िले में हमने मछली का उत्पादन करने लगा, तो हमको ये कमी महसूस हुआ कि मछली उत्पादन हम जिसका कर रहे हैं, तो सबसे पहले मछली बीज की गुणवत्ता में हमको ध्यान देना चाहिए। तब हमारे स्टेट में बाहर से मछली बीज आ रहा था। मछली बीज जब बाहर से आ रहा था, उसकी गुणवत्ता को सुधार, तब हमारे प्रदेश में भी कुछ कुछ मछलियों का बीजों का उत्पादन शुरू हो गया था और अच्छे स्केल में होने लगा था। तो हम ये क्यों नहीं हम सोचे कि इसकी गुणवत्ता में और कैसे सुधार किया जाए। तो हम लोगों ने 2012 में माना एयरपोर्ट के पास में MM हैचरी का निर्माण किया और वहाँ पे हमने मछली बीजों का, अच्छे गुणवत्ता वाली मछली बीजों का उत्पादन का शुरुआत किया। आत्मनिर्भर मछली पालक सुखदेव मंडल जी अब कई तरह के लोगों को रोजगार दे रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ाने में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। किसान भाइयों, छोटे छोटे कदम से ही इंसान लंबा सफर तय कर पाता है और सुखदेव मंडल जी के सफर को आसान बनाने में मदद की सरकार की सुलभ योजनाओं ने। मछली पालकों के जीवन में सुगमता लाने वाली योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिससे देश में मछली पालन को बढ़ावा मिला, नाना प्रकार की सुविधाएं मिली। जैसे केंद्र शासन की योजना है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना के तहत बहुत सारे कंपोनेंट्स है जिसको हम मछली पालन के लिए उपयोग करते हैं। जैसे तालाब बनाने के लिए है, मत्स्य बीज संवर्धन पोखर बनाने के लिए है, फीड मिल के लिए है, केज के लिए है, वॉइस बॉक्स की योजनाएं हैं, फुटकर विक्रय अंतर्गत मछली बेचने के लिए 4 व्हीलर 2 व्हीलर बाइसिकल की योजनाएं संचालित है। इसके अलावा बायोफ्लाक सभी लेटेस्ट योजनाएं संचालित है। वहीं हम राज्य की योजना देखें तो राज्य की योजनाओं में भी मत्स्य बीज संचयन फिंगरलिंग योजना 50-50 की स्कीम चालू है। इसके अलावा प्रशिक्षण का है, दुर्घटना बीमा का है। दुर्घटना बीमा में शासन का भी, केंद्र शासन की योजनाएं भी और राज्य शासन की योजनाएं संचालित है, जिसमें हम लोग जितने भी हमारे मछुआरे भाई हैं जो मछली पालन से जुड़े हैं, उनका निःशुल्क दुर्घटना बीमा किया जाता है और उनको उनके यदि आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनको 5 लाख तक का उनको अनुदान के रूप में, सहायता के रूप में, आर्थिक सहायता के रूप में दिया जाता है। ऐसे स्कीम्स के जरिए मछुआरों का जीवन आसान बन चुका है। सुखदेव जी को भी मत्स्य संपदा योजना का लाभ मिला, जिससे वे भी नीली क्रांति में शामिल होकर आज इतने ऊंचाइयों को छू रहे हैं। किसान भाइयों, यदि आप किसानी काम के साथ साथ
मछली पालन भी करना चाहें तो आपकी आय की स्थिति में सुधार के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप ऊपर उठा पाएंगे। इसके लिए सरकार की जो योजनाएं हैं जिसका लाभ लेकर आप अपने निजी भूमि में तालाब निर्माण कर सकते हैं, उसके बारे में बताना चाहूँगा। अगर कोई किसान भाई अपने स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण करना चाहता है तो उसके लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत किसानों को सरकार 60% तक अनुदान देती है, जिसमें सामान्य किसान को 40% और जो अनुसूचित जाति जनजातीय महिला किसान हैं उनको 60% के अनुदान राशि दिए जाने का प्रावधान है। इसकी यूनिट कास्ट 11 लाख रुपया, जिसमें 7 लाख तालाब निर्माण के लिए है और 4 लाख इनपुट कास्ट के लिए। ये तो रही तालाब निर्माण की। इसके साथ मछली बीज उत्पादन के लिए भी सरकार योजनाएं चला रही है, जिसमें हेचरी निर्माण है, मछली बीज उत्पादन हेतु संवर्धन पोखर निर्माण है। इसके लिए भी आप अगर मछली बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो आपको सरकार सहयोग देती है। मछली उत्पादन के बाद उसकी विपणन व्यवस्था भी करना पड़ता है, तो विपणन व्यवस्था के लिए मछली की मार्केटिंग के लिए चाहे आपको मोटरसाइकिल हो, चाहे इंसुलेटेड वैन हो, चाहे लाइव फिश वेंडिंग सेंटर हो, उसके लिए भी सरकार सहयोग दे रही है। हमारे प्रदेश में अभी कई महिलाएं रंगीन मछली पालन में भी आगे आ रही हैं, तो अगर जो किसान भाई अगर रंगीन मछली पालन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आर्थिक प्रावधान रखा गया है। जी किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों की प्रगति को दे रहा एक नया विश्वास। देश के किसानों के प्रति समर्पित भारत सरकार विशेषकर पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के कृषि क्षेत्र के विकास के लिए नई प्रगतिशील कदम उठा रही है, जिससे वहां के किसान तेजी से तरक्की कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र के विकास को अनवरत जारी रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक दूरदर्शी निर्णय लेते हुए देश में राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है, जिससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार के किसानों को विशेष लाभ मिलेगा। पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये वो क्षेत्र हैं जहां आसानी से पाम की खेती हो सकती है, पाम ऑयल का उत्पादन हो सकता है। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने के लिए बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी, जिसके तहत प्रति 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल के ऑयल पाम उद्यान के लिए 1 करोड़ और नर्सरी विकास के लिए 50 लाख रुपए का प्रावधान है। 30 वर्ष की आयु के पुराने बगीचों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा का एक मुश्त अनुदान दिया जाएगा। पूर्वोत्तर और अंडमान को विशेष सहायता के तहत उनकी क्षेत्र संरचना, जलवायु एवं अन्य परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न मदों में, जैसे हाफ मून टेरेस में 4,000 रुपए प्रति हेक्टेयर, बाड़ या बायो फेंसिंग तथा लैंड क्लियरेंस के लिए 7,000 रुपए प्रति हेक्टेयर और एकीकृत खेती के लिए 10,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है। प्रारंभिक 4 वर्षों की अवधि में रखरखाव और अंतर फसल के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का प्रावधान है।
किसानों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 5 मीट्रिक टन प्रति घंटा क्षमता वाली नई पाम ऑयल मिल की हर इकाई के लिए 5 करोड़ रुपए तक के अनुदान की व्यवस्था है और क्षमता में वृद्धि होने पर अतिरिक्त धनराशि का भी विकल्प उपलब्ध है। सेंट्रल सरकार इना ऑयल पाम स्कीम थरन रोन दुआ नहीं दौ नहीं तुतेन कन हाक ले कन छटपुई गई पो कन बेसे ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। इन प्रावधानों से किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से संरक्षा भी प्राप्त होगी। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इससे पूर्वोत्तर राज्यों और अंडमान निकोबार में खेती के बेहतर अवसर पैदा होंगे और किसानों को मुस्कुराने की एक और नई वजह मिलेगी। देश की अर्थव्यवस्था में कृषि का अहम योगदान होता है, इस बात से हम सब वाकिफ हैं। इसीलिए सरकार भी जोर शोर से मछली पालन यानी जलीय कृषि करने वाले किसानों को आगे बढ़ाने में सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बहुत ही सुंदर माध्यम है, जिससे जलीय कृषि करने वाले किसानों को बैंक ऋण, बीमा जैसे अनेक प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। इसमें मछली की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। साथ ही मत्स्य पालन करने वाले बंधुओं को विभाग द्वारा प्रशिक्षित भी किया जाता है। प्रशिक्षण जैसे हमारे बहुत सारे मछुआरे भाई हैं जिनको ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और हर मनुष्य को कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो मछली पालन के क्षेत्र हो या अन्य एक्टिविटीज़ के क्षेत्र में हो। तो इस क्षेत्र में भी हमारे यहाँ 10 दिवसीय प्रशिक्षण, 3 दिवसीय प्रशिक्षण और 1 दिवसीय प्रशिक्षण संचालित है। इसके अलावा जैसे मैं बता रहा था तालाब बनाने की योजना है। तालाब बनाने के लिए भी हमारे यहाँ अधिकतम 2 हेक्टेयर तक का तालाब निर्माण की योजनाएं हैं, जिसमें आदिवासी, जिसमें ST, SC और महिलाएं और किसी भी वर्ग को उनको 60% अनुदान पे और हमारे सामान्य वर्ग के किसानों को 40% के रूप में अनुदान दिया जाता है, जिसकी एस्टिमेट का इंटरेस्ट है 7 लाख तालाब बनाने के लिए और इनपुट्स के लिए 4 लाख प्रोविज़न। सुखदेव मंडल जी समय के साथ भली भांति मछली पालन के व्यवसाय से परिचित हो गए। देश के अधिकांश राज्यों में मछलियों की काफी मांग है, इस बात की गहराई को वे काफी जल्दी समझ चुके थे। इसलिए उन्होंने अपने स्वयं की मेहनत के साथ साथ सरकारी योजनाओं को भी अपनाया, जिससे वे इस क्षेत्र में और आगे बढ़ पाए। मछली बीज, मछली पालन की उन्नत शैली से रोजगार के और नए अवसर से भी जुड़ पाए। छत्तीसगढ़ में आज 250 टन के आसपास मछली बिक रहा है, लेकिन जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में मछली का उत्पादन हो रहा है, ये हमारे यहाँ का जो मांग है उसको पूरा करने के बाद भी अब ज़्यादा होने लगा है। तो हमारे परिवार ने ये सोचा कि क्यों नहीं हम मछली का निर्यात की शुरुआत करें। इसके लिए हमने बाहर के कुछ देशों का भ्रमण किया, तो हमको पता चला है कि तिलापिया मछली एक ऐसा मछली है जो विश्व में दूसरे नंबर में खाए जाने वाली मछली है और इसका बहुत ज़्यादा डिमांड यूरोप और USA में है। इसके लिए हम लोगों ने बॉम्बे के कुछ प्रोसेसिंग कंपनियों के साथ में काम किया और काम करने के बाद अपने को समझ में आया कि तिलापिया मछली ही एक ऐसा मछली है जिसका निर्यात छत्तीसगढ़ से शुरुआत किया जा सकता है। हमने डिपार्टमेंट, भारत सरकार से हम प्रयास कर रहे हैं। यदि कोविड नहीं आता तो मेरे को लगता है कि हम 2019 में ही ये तिलापिया मछली का निर्यात की शुरुआत कर सकते थे, लेकिन कोविड के कारण कुछ ट्रांसपोर्ट में और लॉजिस्टिक में कुछ प्रॉब्लम आया, जिसके कारण हम लोग अभी तक कर नहीं पाए। लेकिन आने वाले भविष्य में हमको लगता है कि छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से और मछली पालन विभाग के सहयोग से यदि छत्तीसगढ़ में प्रोसेसिंग प्लांट लगता है तो हम इस प्रोसेसिंग प्लांट से छत्तीसगढ़ के किसानों के मछली और हमारी मछली सारे को प्रोसेस करके USA और यूरोप जैसे बड़े देशों में हम लोग भेज सकते हैं, जिससे हमारी छत्तीसगढ़ मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन पाएगा और यहाँ के किसानों की आमदनी भी दुगनी हो जाएगी। सुखदेव मंडल जी की जीवनी सुनने में बिल्कुल एक कहानी की तरह है।
लेकिन किसान भाइयों, फर्श से अर्श तक का ये सफर आसान नहीं था। इसे आसान बनाया खुद उनके जज्बे और मेहनत ने, जिससे वर्तमान में वे मछली पालन के क्षेत्र से जुड़े मछुआरों, पालकों, मछली श्रमिकों, विक्रेताओं और अन्य लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर रहे हैं। किसान भाई बंधुओं से मेरा ये निवेदन है, मेरी ये संघर्ष की पूरी कहानी से आप लोगों को क्या सबक मिल रहा है कि आज 20 आदमी का एक परिवार जो बांग्लादेश से शरणार्थी के रूप में आया था, मछली पालन करके आज अपना परिवार ही नहीं चला रहा है, साथ में आज हमारे परिवार मछली पालन में 450 लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। जो 450 लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं, उनका परिवार का भरण पोषण इस मछली पालन से हो रहा है। कोई भी काम को शुरुआत करने से पहले उसका पूरा ज्ञान होना आपको आवश्यक है। आज हमारा परिवार हमारे अलग अलग परिक्षेत्र में मछली पालन का प्रशिक्षण देता है। कोई भी किसान भाई बंधु यदि जो मछली पालन के क्षेत्र में आना चाहता है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मछली पालन का ज्ञान वो अर्जित करे सबसे पहले, और उसके बाद मछली पालन का काम करे, क्योंकि इसमें बहुत आर्थिक आमदनी तो होता है, लेकिन इस काम को करने के लिए बहुत पैसा भी लगता है। आपके मेहनत का पैसा आप किसी भी व्यापार में लगाने से पहले उसकी ज्ञान अवश्य हासिल कर ले। मछली पालन का व्यवसाय बहुत विस्तृत हो चुका है। अब तो सरकार भी अपनी योजनाओं के माध्यम से किसानों के सपने को साकार करने के लिए साथ खड़ी है। बस जरूरत है तो अपने कंफर्ट जोन यानी आरामदायक स्थिति से बाहर आकर अपनी ताकत, अपनी दक्षता को पहचानने की। सुखदेव मंडल जी वाकई एक प्रेरणा है, जो आत्मनिर्भर भारत के आत्मनिर्भर किसान बनकर अपनी भूमिका निभा रहे हैं। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। ओ छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के, हो भुइया लाह से डार, भुइया लाह से डार, ऊपर में बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे मोटे रुखवा कदम के कदम के कदम के, भुइया लह से डार, भुइया लह से डार, ऊपर बैठे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। मुख मुरली बजाए, मुख मुरली बजाए, छोटे से श्याम कन्हैया। अरे छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया। छोटे से श्याम
श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम कन्हैया, छोटे से श्याम बोलिए